दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद और सलमान खान, शाहरुख खान जैसलमें जिस व्यक्ति का नाम पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है वो है लॉरेंस बिश्नोई। और अभी के समय बॉलीवुड स्टार्स के साथ और मुंबई में जो हो रहा है ये सब होता हुआ देख मुंबई का वो पुराना अंडरवर्ल्ड वाला दौर याद आ जाता है। दुनिया मुझे टेररिस्ट समझती है। मैं तो बिजनेस करता हूं क्योंकि एक समय था जब मुंबई का चप्पा चप्पा अंडरवर्ल्ड की पनाह में हुआ करता था। लेकिन साल 1933 ये वो समय था जब आतंकवादी गतिविधियों की वजह से मुंबई के अंदर एक काफी बड़ा भम धमाका हुआ जिसने सोई हुई मुंबई पुलिस के भी कान खड़े कर दिए। जिसके बाद सरकार और पुलिस की खूब मेहनत के बाद पुलिस ने चुन चुनकर मुंबई से अंडरवर्ल्ड का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया था और इसके बाद मुंबई एक शांत शहर में तब्दील हो गया। लेकिन एक तरफ जहां मुंबई में अंडरवर्ल्ड शांत हुआ तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत में अंडरवर्ल्ड डो ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए और इसी उत्तर भारत में जन्म हुआ इंडिया के दो सबसे ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर यानी कि नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई का, जिन्होंने अपनी ताकत के चलते दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी अपनी दहशत फैला दी। लेकिन क्या आप यह बात जानते हो कि ये दोनों ही खूंखार गैंगस्टर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? लेकिन भला इन दोनों की दुश्मनी की असली वजह क्या है? आखिर क्यों ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के इन दो सबसे ज्यादा कुख्यात गैंगस्टर्स की असली कहानी। और दोस्तों, यकीन मानिए ये जो कहानी है ये किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि इन दोनों गैंगस्टर्स में से ज्यादा खतरनाक कौन है। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। नीरज भवाना का जो असली नाम है वो है नीरज शेरावत, जिसका जन्म 5 अगस्त 1988 के दिन दिल्ली शहर के नॉर्थ वेस्ट जिले में हुआ था, जिसे बचपन से ही बदमाशी का काफी ज्यादा शौक रहा था। नीरज के पिता का नाम था प्रेम सिंह शेरावत, जो कि डीटीसी बस में कंडक्टर की नौकरी करते थे और उनका ये सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर बने। लेकिन नीरज के इरादे तो कुछ और ही थे। छोटी सी उम्र से ही नीरज ने मारकाट और गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया था और जब नीरज 18 साल का था तो वो अफीम का आदी भी हो गया था। अपहरण से लेकर रंगदारी तक सारे काले कारनामे उसने करने शुरू कर दिए थे। और एक बार जब नीरज ने किसी का हाफर किया तो नीरज घर से फरार हो गया और फरार होने के बाद नीरज ने अपना नाम भी बदल दिया। नीरज के गांव का नाम बवाना था, इसीलिए जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही उसने अपना नाम नीरज बवाना रख दिया। धीरे धीरे नीरज के कांटेक्ट कई सारे बड़े बड़े और कुख्यात अपराधियों के साथ जुड़ने लगे। लेकिन इसी बीच नीरज भवाने की टक्कर दिल्ली की एक और दूसरी गैंग से हुई, जो कि उन दिनों दिल्ली एनसीआर में नीरज भवाना की गैंग की तरह ही काफी ज्यादा फैल रही थी। जी हां दोस्तों, ये वही गैंग है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिस गैंग का नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसका लीडर है लॉरेंस बिश्नोई, जिसे उसकी गैंग में गुरुजी के नाम से जाना जाता है और उसकी गैंग का नारा है जय बलकारी। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 के दिन पंजाब के गांव में हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई के पिता थे एक पुलिस कांस्टेबल। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म काफी अमीर और अच्छे घराने में हुआ था, जिनके पास कई एकड़ों जमीन है और काफी बड़ा आलीशान घर है। लॉरेंस बिश्नोई का जो असली नाम है वो है बलक बराड़। लेकिन बचपन में लॉरेंस बिश्नोई इतना ज्यादा गोरा था मानो कि वो कोई अंग्रेज हो, और इसीलिए बलक के परिवार ने बलक बराड़ को एक अंग्रेजी नाम दे दिया और वो नाम था लॉरेंस। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की एक गलती ने उसे जुर्म की दुनिया का काफी ज्यादा बड़ा खिलाड़ी बना दिया। अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ के लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और उसी कॉलेज से उसने चुनाव भी लड़े, जिसके लिए उसने संगठन बनाया जिसका नाम था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। लॉरेंस ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव में हार गया और नतीजे देखने के बाद लॉरेंस इतना भड़क गया कि उसने एक पिस्तौल खरीदी और चुनाव जीतने वाले उदय ग्रुप के सामने आकर फायरिंग भी कर दी। यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। लॉरेंस के ऊपर केस दर्ज हुआ। इसके बाद लॉरेंस ने उदय ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर के साथ हाथ मिला लिया, जिसका नाम था जग्गू भगवानपुरिया। जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस का गुरु बन गया
और इसी शख्स ने लॉरेंस बिश्नोई को जुर्म की दुनिया के सारे पत्रे सिखाए। और उस समय इन सब चीजों में लॉरेंस बिश्नोई उसकी जगह नीरज वसूली करता था। और जैसे जैसे नीरज की पावर बढ़ती गई तो नीरज ने नीतू दाबोदिया को पैसे देने बंद कर दिए और अपनी खुद की अलग गैंग बना ली। और यह चीज नीतू दाबोदिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस बात से गुस्साए नीतू दाबोदिया ने नीरज के कुछ आदमियों की हत्या भी करवा दी और इसीलिए इन दोनों गैंगों में वॉर शुरू हो गई। इसके बाद साल 2013 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक एनकाउंटर के दौरान दबोचा को मार गिराया। इसके बाद दबोचा के आदमी विक्रम और पारस ने दबोचा की गैंग को संभाला और उन्हीं ने नीरज भवाना से लड़ाई को जारी रखा। किडनैपिंग और हथियारों की तस्करी जैसे लगभग 50 से भी ज्यादा केस नीरज भवाना के ऊपर दर्ज हो गए। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई भी जग्गू भगवानपुरिया के साथ हाथ मिलाकर अपनी जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक बार कार्यवाही के दौरान पंजाब पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया को गिरफ्तार कर लिया और वहां से पूरे 2 करोड़ के हथियार भी बरामद कर लिए। इसके बाद जग्गू को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद भी कर दिया गया। लेकिन उस समय तक लॉरेंस बिश्नोई क्राइम की दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज को समझ गया था। इसीलिए आगे लॉरेंस ने जग्गू की गैंग को संभाला। लॉरेंस बिश्नोई ने एक्टोन को अपना धंधा बनाया। धीरे धीरे बिश्नोई के क्राइम का नेटवर्क सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं बल्कि कनाडा और अमेरिका सहित विदेशों में भी फैल गया। और इसी दौरान लॉरेंस और नीरज भवाना की दुश्मनी की कहानी शुरू हो गई। दरअसल ये बात है साल 2012 की, जब नरेला के एमएलए से 8 लाख की वसूली मांगी गई और इस मामले में नीरज भवाना को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन बहुत ही जल्द नीरज भवाना पुलिस को चकमा देकर भी भाग गया। जब साल 2014 में नीरज के करीबी सोनू दादा की हत्या में शामिल संदीप नाम के व्यक्ति को नीरज भवाना ने मार दिया। इसके बाद रानीबाग के इलाके में नीरज के साथियों ने दबदबे दुर्गे को भी मार दिया। साल 2015 में लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस कोर्ट के अंदर पेशी के लिए लेकर जा रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया और नेपाल भाग गया और फिर वहां से आधुनिक हथियार लेकर वापस भारत लौट आया। लेकिन लॉरेंस की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि भारत आने के कुछ समय बाद ही पुलिस ने दोबारा से लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ लिया। साल 2016 तक लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर दर्जनों केस भी दर्ज हो गए थे। लेकिन साल 2016 में लॉरेंस बिश्नोई पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जहां पहले तो लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया। लेकिन इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को बिहार जेल में और पंजाब की जेल में भी शिफ्ट करा गया। और अभी के समय लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि लॉरेंस बिश्नोई अभी के समय साबरमती जेल में बंद होने के बावजूद भी अपनी गैंग को जेल के अंदर बैठे बैठे ऑपरेट कर रहा है। जेल में बंद होने के बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई के जो कांड है वो कम नहीं हो रहे, क्योंकि लॉरेंस के एक इशारे पर ही उसके गुर्गे किसी का भी काम तमाम कर देते हैं। आज सिर्फ भारत के कई राज्यों और शहरों में ही नहीं बल्कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी उसके गुर्गे फैले हुए हैं। साल 2017 में लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर रहते ही शिकार के पूर्व सरपंच यानी कि सरदार राव की हत्या भी करवा दी थी। और फिर बाद में जोधपुर के अंदर अपना नाम बड़ा करने के लिए जोधपुर के एक बड़े बिजनेसमैन यानी कि वासुदेव इसरानी का मर्डर भी करवा दिया। और वहीं दूसरी तरफ अपराधों का शतक मारने वाला नीरज भवाना अब भी के समय तिहाड़ जेल में बंद है। और ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही नीरज भवाना भी अपनी गैंग को तिहाड़ जेल के अंदर बैठे बैठे चलाता है। जब नीरज भवाना तिहाड़ जेल में बंद था तो उसी दौरान उसके कांटेक्ट टिल्लू ताजपुरिया नाम के एक दूसरे गैंगस्टर से हुआ। हालांकि दोस्तों, अभी तक तो नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई इन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। और इन दोनों के टकराव की शुरुआत उस समय हुई जब नीरज भवाना ना बम्बिहा गैंग के साथ जुड़ गया। बम्बिहा गैंग शुरू से ही लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की दुश्मन है और ऐसा भी बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला भी बम्बिहा गैंग के साथ कांटेक्ट में जुड़ा हुआ था। और जब लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी यानी कि विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम जुड़ा, तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी और गोल्डी बराड ने
पूरी प्लानिंग के साथ 29 मई के दिन सिद्धू मूसेआली की हत्या करवा दी। और सिद्धू मूसेआली की हत्या की वजह से ही नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई, इन दोनों के बीच कट्टर दुश्मनी पैदा हो गई। क्यों?